ये ड्रोन बेस जो कि उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहा है। अब तक आपने एयरबेस का नाम सुना होगा। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि एयरबेस का इस्तेमाल वायुसेना करती है। फाइटर जेट्स वहां पर होते हैं, युद्धक विमान एयरबेस से उड़ान भरते हैं। लेकिन ये ड्रोन बेस कैसा होगा, इसमें क्या होगा, कैसे ऑपरेट होगा? मित्रों, ड्रोन बेस एयरबेस से अलग कैसे है और देश को, हमारी सेना को इसकी जरूरत क्यों है, इन सवालों को अब हम आपके लिए डिकोड करेंगे। मित्रों, भारतीय सेना की ऐसा हवाई अड्डा जहां से सेना के ड्रोन अभियानों के लिए उड़ान भरी जाएगी। भारतीय सेना का यह ड्रोन हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस ड्रोन बेस का कुल क्षेत्रफल 900 एकड़ होगा और इस बेस के अंदर ड्रोन रखने के लिए 2 बड़े हैंगर यानी चैम्बर बनाए जाएंगे। मित्रों, मेरठ के इस ड्रोन बेस पर 2110 यानी 2110 मीटर लंबा रनवे होगा। आमतौर पर इतना बड़ा रनवे लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए बनाया जाता है। इतने बड़े रनवे से भारत के प्रीडेटर और हिरोन जैसी लंबी दूरी के ड्रोन उड़ान भर पाएंगे। ड्रोन के साथ साथ इस बेस से C-130 जैसे भारी मालवाहक विमान भी उड़ान भर सकेंगे। मित्रों, भारत के पहले ड्रोन बेस के निर्माण की जिम्मेदारी BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है। BRO के मुताबिक 80 से 85 महीने के अंदर ये ड्रोन बेस पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। यानी भारतीय सेना के पास एक ऐसा एयरबेस होगा जहां से सिर्फ और सिर्फ ड्रोन ही उड़ान भरेंगे। मित्रों, भारतीय सेना ने एक ड्रोन बेस बनाने की तरफ कदम क्यों बढ़ाया? इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, ऑपरेशन सिंदूर। अब हम आपको ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय ड्रोन की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट कार्ड भी दिखाने जा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि ड्रोन वॉरफेयर में भारत कितना आगे बढ़ चुका है। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमलों के लिए भारत ने 4 किस्म के ड्रोन इस्तेमाल किए थे। इन ड्रोन हमलों के पहले टारगेट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बने आतंकवादी कैंप्स थे। दूसरा टारगेट पाकिस्तान की मेड इन चाइना हवाई रक्षा प्रणाली थी और तीसरा टारगेट था पाकिस्तान का अहम नूर खान एयरबेस। इन सभी हमलों में कामयाबी की दर 100% थी। यानी भारतीय सेनाओं ने जितने भी ड्रोन दागे उन सभी ने अपने टारगेट्स को हिट किया था। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि अब तक दुनिया के सिर्फ 4 देशों के पास ड्रोन बेस है। ये देश है अमेरिका, चीन, इजराइल और तुर्की। मेरठ का ड्रोन बेस बनते ही भारत इस शक्ति को हासिल करने वाला 5वां देश बन जाएगा। मित्रों, यहां जानना चाहिए कि एक ड्रोन बेस बनाने से किसी भी सेना को क्या सामरिक फायदा होता है। मित्रों, एक पारंपरिक एयरबेस के मुकाबले एक ड्रोन बेस की लागत काफी कम पड़ती है। वायुसेना के किसी एयरबेस पर मेंटेनेंस से लेकर दूसरी जरूरतों के लिए लंबा चौड़ा स्टाफ रखना पड़ता है, जबकि एक ड्रोन बेस पर स्टाफ की संख्या काफी कम होती है। एक ड्रोन बेस के जरिए लगातार निगरानी को जारी रखा जा सकता है। मान लीजिए एक ड्रोन 12 घंटे उड़ सकता है। उड़ान की मियाद खत्म होने की जानकारी मिलती ही दूसरा ड्रोन उड़ान पर भेज दिया जाता है। इस कार्रवाई से किसी क्षेत्र में स्थायी निगरानी की जा सकती है। अगर ड्रोन्स को किसी एक ही जगह रखा जाए तो टकराव या युद्ध जैसे हालात में एक ही इलाके से जरूरत मुताबिक ड्रोन्स अलग अलग मोर्चों पर भेजे जा सकते हैं। मित्रों, इन्हीं सामरिक फायदों को देखते हुए भारतीय सेना के लिए एक मुकम्मल ड्रोन स्टेशन यानी बेस तैयार करने का प्लान बनाया गया है, जो सेना की ड्रोन क्षमताओं के लिए एक केंद्र बिंदु की तरह काम करेगा। मित्रों, भारतीय थल सेना के साथ ही भारतीय नौसेना के लिए भी ड्रोन बेस बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। अब आपको नौसेना के ड्रोन अड्डे से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, भारतीय नौसेना के लिए जो ड्रोन बेस तैयार किया जा रहा है उसका नाम है INS बाज। INS बाज निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यह वर्ष 2012 से सक्रिय है। पहले इस नौसैनिक अड्डे से डॉर्नियर जैसे टोही विमान उड़ान भरते थे, लेकिन अब इसे ड्रोन ऑपरेशंस के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। INS बाज के रनवे यानी हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाकर 3000 मीटर तक की जा रही है। इतने लंबे रनवे से मालवाहक विमानों के साथ ही साथ प्रीडेटर जैसे लंबी दूरी के ड्रोन भी उड़ान भर सकेंगे। इस अपग्रेड के बाद इससे पूरे हिंद महासागर पर भारतीय ड्रोन्स की निगरानी स्थापित हो जाएगी। मित्रों, ड्रोन अड्डे बनाने के साथ ही साथ भारतीय सेनाओं के लिए ड्रोन्स की संख्या भी तेजी से बढ़ाई जा रही है। भारतीय सेनाओं के पास फिलहाल 200 लंबी दूरी के ड्रोन हैं
और तकरीबन 5000 अटैक ड्रोन्स हैं। इन ड्रोन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने अमेरिका की एक कंपनी के साथ समझौता किया है। इस कंपनी के साथ मिलकर सेनाओं के लिए वी बैट ड्रोन्स बनाए जाएंगे। आखिर भारत ने इन्हीं ड्रोन्स को क्यों चुना, ये समझने के लिए आपको वी बैट ड्रोन्स की खासियत भी ध्यान से देखनी चाहिए। मित्रों, वी बैट ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत है इसका वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम, यानी इस ड्रोन को उड़ने के लिए किसी हवाई पट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। ये ड्रोन जहां खड़ा होता है सीधे वहीं से उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन अपने साथ 4 छोटी दूरी की मिसाइल्स लेकर उड़ सकता है और इस ड्रोन को स्मार्ट बम से भी लैस किया जा सकता है। इस स्मार्ट बम को जीपीएस से दिशा दी जाती है, जिसकी वजह से बम सीधे अपने टारगेट पर जाकर लगता है। मित्रों, ड्रोन अड्डों से लेकर मिसाइल वाले ड्रोन तक ये तैयारियां बताती हैं कि भारत ने अपनी ड्रोन क्षमताओं को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा। अगर अगली बार पाकिस्तान ने किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया तो पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों का सामना भारत के इन घातक उड़ते शिकारियों से ही होगा।